दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं यह किसी एक फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं पूरी इतिहास की बात कर रही हूँ। जी हाँ, इंडिया के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। नंबर 5 पर है टाटा इंडिका और इस कार के अभी तक पूरी इंडिया में 15 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। नंबर 4 पर है होंडा सेंट्रो। आपने देखी तो ज़रूर होगी, इसकी अभी तक 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख यूनिट्स हो चुकी हैं। 3 पर है मारुति सुजुकी 800 और आपको तो पता ही है कि इस कार ने इंडिया का रुख ही बदल डाला। कार्स के मामले में इस गाड़ी के आने के बाद तो तहलका ही मच गया पूरे इंडिया में और पूरे इंडिया में सेल अचानक से बढ़ गई और अभी भी चल रही है। और विकिपीडिया और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस कार की 27 लाख यूनिट्स सेल हो चुकी हैं। इसी वजह से ये नंबर 3 पर है। नंबर 2 पर मारुति एल्टो। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार है इंडिया की और अभी तक लगभग 39 लाख एल्टो बाइक बिक चुकी हैं। इंडिया के अंदर की सबसे पॉपुलर कार्स में से एक है ये। नंबर 1 इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार के मामले में ये कार ही है जो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। हिंदुस्तान एम्बेसडर की सबसे पहली 4 व्हीलर्स में से एक थी। कार मोटर्स ऑफ इंडिया ने निकाली थी इसे और ये पूरे इंडिया की डिफरेंट रीजन में सबकी फेवरेट बन गई थी। इस गाड़ी को किंग ऑफ इंडिया रोड्स भी कहा जाता है और लगभग 60 साल चलने के बाद 2005 के आसपास ये कार चलनी बंद हो गई। और साइंस, टेक्नोलॉजी और सोल्ट यूनिट्स को कंबाइन करके देखें तो ये कार टॉप में आती है। इसकी 40 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार हिंदुस्तान एम्बेसडर की है और इसे नेशनल बेस्ट सेलर भी माना जाता है। आमतौर पर मुजरिमों को सज़ा के तौर पर जेल में डाला जाता है ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सकें और दोबारा जेल के डर से कोई और गुनाह नहीं कर सकें। लेकिन क्या आपको पता है, यूरोप के आसपास के देशों में जैसे कि जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ तक कि जापान में भी ऐसी आलीशान जेलें हैं जैसे कि कोई 5 स्टार होटल हो। यही वजह है कि इन देशों में ऐसे लोग जिनके कोई रिश्तेदार नहीं होते और वो अकेले होते हैं तो वो जानबूझकर चोरियां करते हैं या फिर कोई और गुनाह करते हैं ताकि इन्हें जेल हो जाए और वो यहाँ मज़े से अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकें। नॉर्वे के अंदर हेल्टन प्रिजन के नाम की एक जेल है जिसमें कैदियों को खेलने के लिए गेमिंग कंसोल प्रोवाइड होते हैं, यानी वीडियो गेम्स। इन जेलों के अंदर मिनी फ्रिज, टीवी और घर जैसी सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ बीवी बच्चों को छोड़ के। ये कैदी वीडियो गेम्स खेलने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने कमरों से बाहर ही नहीं आते। इसका इलाज गवर्नमेंट ने ये ढूंढा कि हर कैदी को रोज़ाना $9 दिए जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो डेली अपने कमरों से बाहर निकले और बाकी कैदियों से बातें करें और इनके साथ वक्त गुजारे। अगर इन जेलर्स की जगह देसी जेलर्स होती तो इनकी अकल ठिकाने आ जाती। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। क्यों आती है इंसानों को नींद? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब दे पाना शायद अभी तक मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसान की नींद को लेकर वैज्ञानिक अलग अलग तरह के तारक देते हैं। लेकिन इन सभी रीज़न्स में सबसे सटीक रीज़न यही है कि जब इंसान की बॉडी और दिमाग थक जाता है तो उसे आराम की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि इंसान शरीर से थक जाने की वजह से आराम करने की ज़रूरत पड़ती है और उसे नींद की साइड जाना पड़ता है, जिसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हार्मोन्स। दरअसल जब सूरज ढलता है तो आसमान में लाल और नारंगी रंग छा जाता है,
जब इन रंगों को इंसान की आंखें देखती हैं तो आंखों में मौजूद रेटिना एक्टिव हो जाता है। ऐसे में इंसान के शरीर में मौजूद मेलेटोनिन हार्मोन का मात्रा तेज़ी से बढ़ने लगती है, जो हमारी नींद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हार्मोन होता है। जब शरीर में मेलेटोनिन की मात्रा बढ़ने लगती है तो इंसान को नींद आने लगती है और वो सो जाता है। इंसान के सोते ही दिमाग में हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की जगह लो फ्रीक्वेंसी वेव्स आने लगती हैं और वो डोमिनेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान का दिमाग रिलैक्स हो जाता है और वो आसानी से गहरी नींद में चला जाता है। ऐसे में बिस्तर में लेट जाने के बाद नींद आती है। इंसान का शरीर एक तरह की वर्कशॉप पर पहुंच जाता है, जहां उसके टूटे फूटे अंगों को रिपेयर करने का काम शुरू हो जाता है। ये सभी काम शरीर के अंदर मौजूद हॉर्मोन्स की मदद से पूरे होते हैं और नींद में रहने के दौरान इंसान की बॉडी में ग्रोथ हॉर्मोन्स का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। इसी तरह नींद में रहने के दौरान इंसान की स्किन, मसल्स, बोन्स, हर अंग की मरम्मत होती है, जिसकी वजह से एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। इसी मरम्मत और ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से हम उम्र के इंसान के घंटे कम या ज़्यादा होते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें 16 से 18 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। इसी तरह जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी नींद की घटना कम होने लगती है। ग्रोथ हार्मोन्स इसी संख्या भी घटती रहती है। अगर आप सही से नींद नहीं लेते हैं तो उस वजह से आंखों के नीचे काले गड्ढे यानी डार्क सर्किल्स पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान ग्रोथ हार्मोन्स को स्किन को रिपेयर करने का सही वक्त नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि कम नींद लेने वाले लोग फ्रेश फील नहीं करते और उनका दिमाग भी स्लो काम करता है। तो ये थी नींद की पूरी हिस्ट्री।